इफ योर प्रायोरिटीज आर क्लियर इट इज इजी टू से नो। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन कई बच्चे इसको नहीं भाव देते हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्लियर है ना कि आपको करना क्या है, जैसे आप कहते हैं ना कि सर हम डिविएट हो जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, बैकलॉग हो जाता है एंड ऑल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप जिसके लिए रोते रहते हैं, मैं उसके लिए एक बात बोलूंगा, अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर है ना कि आपको यही करना है और यही चाहिए, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजों को आसानी से मना कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि आप मना नहीं कर पाते, अपने आप को मना नहीं कर पाते, क्योंकि आपके लिए उस समय प्रायोरिटी डिसाइडेड नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि आप अपने दिमाग में, अब क्योंकि हम लोग बिल्कुल मिड ऑफ द सेशन में आ चुके हैं, ठीक है, अपने लिए प्रायोरिटी सेट कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये वही टाइम है जहां पर आपको अपनी एक्चुअल मेहनत लगानी है। एक्चुअल स्टार्टिंग में तो हर कोई जोश में लगा रहा होता है, क्योंकि अभी जस्ट ड्रॉप किया है, पता है कि 1 साल पढ़ना है, तो स्टार्टिंग का जोश सबके पास होता है। यहां पर डिसिप्लिन मैटर करता है। ठीक है, और जैसे आपके डिसिप्लिन में आप इसको पढ़ाई करते चलेंगे, आपको ये चैप्टर टफ नहीं लगेगा। ठीक है, क्या होता है जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब ये जाके रियलाइज करना कि हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे थे, कैसे तैयारी कर रहे थे, वो बहुत लेट हो जाता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, तैयारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिलेक्शन के लिए, एक होती है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, मेहनत करना है, हर दिन का काम हर दिन पर खत्म करना है, जो भी छोटा मोटा रह जाए उसको टाइम निकाल के और कंप्लीट करना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और एक होता है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन कि आपने एक बार बस नजर मान ली सिलेबस पर, वो आप आखिरी में 1 शॉट लेक्चर देखकर भी कर सकते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग इतने साल से जो रैंक आ रही है, किसी ने भी एक बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर मैंने 11th 12th पूरी खराब करी और आखिरी में 1 शॉट देख के मेरा सिलेक्शन हो गया। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक्चुअली में अगर 1 शॉट देख के आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा है, वो आपकी पिछले की ही मेहनत है जिसको आप ब्रशअप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल खत्म है और आप सोच रहे हैं 1 शॉट से मैं काम चला लूंगा या 1 गो में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, वो आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि हर चैप्टर को समझ के क्वेश्चन करने में एक टाइम लैग है। आपको समय लगेगा उन सवालों को सोचने में और करने में। अगर आप सोच रहे हैं कि बस मैंने एक बार पूरे चैप्टर की थ्योरी देखी, सारे फॉर्मूले देखा और मैं आप क्वेश्चन लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता। वो टाइम लैग सबका होता है, वो स्ट्रगल टाइम सबका होता है और सबका अलग अलग होता है। किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल टाइम होता है, महीनों महीनों लग जाते हैं एक चैप्टर पे होल्ड बनाने के लिए। किसी किसी का ये होता है कि क्लास खत्म हुई, क्वेश्चन लगाए और आराम से चैप्टर हाथ में आ गया। अब कई बच्चे जो स्टार्टिंग यहां पर बैकलॉग जो रिबन कटर्स हैं, जरा एक बार बता दीजिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, और नो डाउट इस बैच की शांति के लिए भी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाने में आसानी रहेगी। यस, जो बच्चे रिबन काटने के लिए आए हैं कि भाई मेरा पीछे का बैकलॉग है, ठीक है, मेरा पीछे का बैकलॉग है, तो क्या मैं सर यहां से शुरू कर सकता हूं? ठीक है, मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं हाँ, लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए बोलूंगा कि मत करना। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आप ऐसे हर चैप्टर में, जब तक आप डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर रहे, आप ऐसे हर चैप्टर में करेंगे। दूसरी बात आपके लिए यह है कि ये चैप्टर पीछे से कनेक्टेड है, आप जितना समय इस पर देंगे वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ें, और सिलेक्शन के लिए पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि बस सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप सही में सिलेबस कंप्लीशन के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, तो आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो पीछे बैकलॉग है उनको कंप्लीट कर लीजिए। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना ही बेनिफिट है। अदरवाइज आपको बस ये लगेगा कि आपके नोट्स में चैप्टर की थ्योरी है, क्वेश्चंस हैं, सर ने करा दिया, मैंने कर लिया, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे सर। ठीक है, और ये हर साल जो बच्चे कहते हैं सर मार्क्स नहीं आ रहे, उनको अपने ऊपर कभी रियलाइजेशन नहीं होता कि वो कर क्या रहे, वो किस प्रोसेस की तैयारी में है और उस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, वो उस पर कभी ध्यान नहीं रखते। वो बस ये देखते हैं कि सर मैंने तो कंप्लीट कर लिया है, मेरे से क्यों नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये नहीं कि बस लेक्चर खत्म होते ही तुम्हें ज्ञान तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, उसके ऊपर घिसना पड़ता है। और जो बच्चे सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप में से हो सकता है कईयों का ऐसा बैकलॉग हो जिसके जो जो रीजंस हो, एक्सक्यूजेस ना हो। ठीक है, सर तबियत खराब हो गई, घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, सर मैं नहीं कर पाया। आप सभी लोग बेटा, ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उसको करके ही बराबर आइए, रेदर देन यहां से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत समय बर्बाद होगा, बहुत समय। आज नहीं तो कल आपको इस चैप्टर पे मास्टरी मतलब हासिल करनी है, क्योंकि अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज आप सिलेक्शन के लिए पढ़िए। जस्ट बिकॉज कि आपके 12 बैकलॉग्स हैं, आप साइड बाय साइड बैकलॉग कर रहे हैं, और लेक्चर में देख के सर अपने को संतुष्टि देना चाहता हूं कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला।
ठीक है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर इस प्रोसेस से सिलेक्शन होने वाला होता तो हम लोग इतने टाइम तक लगातार 2-2 ढाई-ढाई घंटे तीनों टीचर पागलों के जैसे नहीं पढ़ा रहे होते। और 1.0 में भी ये चल रहा है, 2.0 में भी ये चल रहा है, 3.0 में भी एंड फ्यूचर बैचेस में भी यही चलेगा। टीचर लगातार पढ़ाता रहेगा भैया। अगर ऐसे चल रहा होता तो हम कहते बेटा आराम से 6 दिन आप एंजॉय करो, हम लोग संडे को आएंगे और 3-3 4-4 घंटे का वन शॉट रिवीजन डाल देंगे और आपका हो जाएगा। हम लोग भाई सीख रहे हैं एंड इट टेक्स टाइम। क्लियर? यस यस। हाँ, तो प्लीज आप सभी लोग सिलेक्शन के लिए तैयारी करिए और सिलेक्शन के प्रोसेस वही है जो बैच की स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं। आपको ग्रोथ अपने अंदर तभी दिखाई देगी जब आप स्टार्टिंग वाली चीजों से कंटिन्यूड फॉर्म में मिलेंगे। अगर मेरे को नहीं पता आप लोग कितना समय बर्बाद करते हैं, और अगर आपने कभी समय को यूज किया हो पुराने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू सुनने में, तो उनका भी बैकलॉग रहा है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग होते ही आपका रैंक चला गया, नहीं भाई, उनका भी बैकलॉग रहा है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया है, उन्होंने अपने लेक्चर्स को पूरा कंप्लीट किया है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स को देख के अपना सिलेक्शन लेके जाते हैं। अब बात वही है, पेशेंस आपको है कि लाइव वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया, तो क्या हुआ भाई, तुम्हारी सिचुएशन अलग थी। लेकिन बात यह है कि तुम्हें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है या बस कि सिलेबस हो जाए सर हमारा। हमें यह होना चाहिए कि यस 10 जनवरी को हमारा वाइंड अप हो गया, सिलेक्शन हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ लिया। हम अपने पेरेंट्स को बता देंगे, हम अपने आप को बता देंगे हमने पढ़ लिया, और आप अपने आप को बता देना सर कि आपने पढ़ा दिया। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी खोखली तैयारी करें।